हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये टाइम है हमारे आंसर डिस्कस करने का और हम MWF डिस्कस करते हैं जीएस का एक आंसर जो कि बेसिकली हमारा स्टैटिक पोर्शन से होता है और हम TTS डिस्कस करते हैं अपना ऑप्शनल सोशियोलॉजी। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी अगर आप मेरे चैनल पे जाके शेड्यूल वाला वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि किस टाइम पे इस चैनल पे कब क्या आना है, किस दिन पे। तो चलिए आज हमारा दिन है सोशियोलॉजी डिस्कस करने का। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इज़ एन आउटकम ऑफ मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप। जो एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी है वो एक तरह का आउटकम है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज किसके अंदर, यूरोप के। आंसर देखते हैं। जो ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी है वो एक डिसिप्लिन के जैसे स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी यूरोप में, और जो एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी हमारा यूरोप में, इसके लिए काफ़ी सारे मॉडर्नाइजेशन फैक्टर्स थे। और वो मॉडर्नाइजेशन फैक्टर्स क्या थे एक एक करके देखते हैं। पहला तो है एनलाइटनमेंट। अब ये एनलाइटनमेंट जब हुआ 18th सेंचुरी में तो उसने यूरोप की पूरी काया पलट ही कर दी। नेक्स्ट जो चीज़ थी वो थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि शुरू तो हुआ था 1789 में, लेकिन ये भी बहुत हद तक इंस्पायर था हमारे एनलाइटनमेंट से। और जो थर्ड पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो मिड 18th सेंचुरी में हुआ था यूरोप में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जूम भी कर लेते हैं, इजी रहेगा। जो बिगनिंग है एनलाइटनमेंट की उसको एग्जामाइन करता है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो कि उस टाइम पे यूरोपियन सोसाइटी में थी, और इस तरह से वहाँ पे इनइक्वलिटी जो थी, जो कि बहुत ही प्रिवेल्ड थी, क्यों पोवर्टी इतनी ज़्यादा है, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करने शुरू हो गए। जो कि 18th सेंचुरी के पहले क्या चीज़ होती थी, इन सब क्वेश्चंस के बारे में जो भी आंसर्स दिए जाते थे वो बहुत ही रिलीजियस होते थे। जैसे कि क्या, जैसे ये होता था कि भगवान ने ये सब चीज़ें ऐसे प्लान करी हैं और इसी वजह से क्या होता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। और जो ह्यूमन बीइंग है वो एक तरह से भगवान के ग्रेस से ही आया है, और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं भगवान के इंटरवेंशन से ही चल रही हैं कि सोसाइटी में जिससे क्या हो, लॉ और ऑर्डर मेंटेन रहे। और ये भी कहा जाता था, मतलब जो पहले का यूरोप था उस टाइम पे जब ये आपका सोशियोलॉजी नहीं निकल के आया तब की बात हो रही है यहाँ पे, ये इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करता था कि जो इनइक्वलिटी है वो एक तरह से भगवान का ही दिया हुआ एक रास्ता है, जिससे कि क्या हो रहा है, एक सोसाइटी में ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया गया है और इसी के थ्रू भगवान किसी को रिवॉर्ड करते हैं या फिर पनिश करते हैं। और जो किंग्स थे और जो चर्चेस थे, ऐसा माना जाता था कि इनको ना भगवान ने ही बना के भेजा है, भगवान ही चाहते थे इनको धरती पर लाना एक तरह से भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ये भी कहा जाता था कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो उनके एफ़र्ट्स के लिए ही हो रही हैं, जिससे कि हो क्या रहा है, चीज़ें ज़मीन पे अच्छे से काम कर रही हैं। और ऐसा भी होता था कि जो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग उसके पास किसी भी तरह का कोई राइट नहीं होता था कि किंग के किसी भी एक्ट पे वो क्वेश्चन कर सके, या फिर कुछ भी अगर, या फिर क्वेश्चन करने का सेंस इट मीन्स कि उसके जैसा कुछ भी क्वेश्चन अगर कर रहा है तो मतलब ये होगा कि आप किंग पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हो बल्कि भगवान पे क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसा मानना था। लेकिन जब एनलाइटनमेंट आया और मॉडर्नाइजेशन आया यूरोप में, तो क्या हुआ, पूरी की पूरी ट्रेडिशनल जो एक्सप्लेनेशन दिए जाते थे ह्यूमन सफरिंग के, उनको पूरा ही पलट के रख दिया। काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल्स जो थे वो फोकस करते थे क्या, कि जो वर्ल्ड है वो एविल है। ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग रहते हैं, यहाँ पे इंसान रहते हैं, इस वजह से। और जो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे उनका ये भी माना, उन्होंने क्या किया, ये भी एम्फसाइज़ किया क्या, कि जो सोसाइटी है उसको इंसानों के द्वारा जो है द्वारा बनाया गया है और इंसानों के लिए ही बनाया गया है, और इंसान ही फाइनली डिसाइड करेंगे कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए और सोसाइटी में क्या होना चाहिए। एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव था जो कि एनलाइटनमेंट के थ्रू एमर्ज होके आया, वो ये था कि जो ह्यूमन के एक्शन है वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होते हैं सोसाइटी के पैटर्न के द्वारा, जो कि एक तरह से डेवलपमेंट लेके आते हैं हमारी सोशियोलॉजी को एज अ साइंस 19th सेंचुरी में। और जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है यूरोप का, वो भी तब हुआ जब साइंस जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रही थी किसी सोसाइटी की स्टडी के लिए। या एक टाइम पे ऐसा भी था कि जब जो नेचुरल, और ये जो पूरा टाइम चल रहा था मतलब एनलाइटनमेंट का और साइंस का, इन सब चीज़ों में, उस टाइम पे जो नेचुरल साइंस थी वो भी यूरोप में बहुत तेज़ी से फल फूल रही थी। अब आगे देखते थोड़ा सा। और इसी में कुछ हमारे राइटर्स थे, उन्होंने भी कहा क्या, जैसे कि जॉन केपलर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक
ट्रू ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट की बात करी, एसआई न्यूटन ने स्टेबलाइज करा था लॉ ऑफ ग्रेविटी, और काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल्स जो थे इन्होंने पावर दिखाई साइंस की कि साइंस एग्जैक्टली है क्या और कैसे काम करती है। और ये भी कहा कि साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सोसाइटी को या फिर ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल्स जो थे उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया कि जो भी नोशन हम यूज़ करते हैं रिलीजन को समझने के लिए, कि जिससे कि हम वर्ल्ड को समझ सकें रिलीजन के माध्यम से, उसको भी रिजेक्ट किया इन्होंने। एक तरह से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी 1789 में, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया कि जो भी नोबिलिटी थी उनका और जो डोमिनेंस था, और साथ ही साथ कौन सा आइडिया दिया लिबर्टी का, इक्वलिटी का और फ्रैटर्निटी का। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसने भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दी। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। और इसके फलस्वरूप हुआ क्या, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप हुआ क्या, जो यूरोप की इकोनॉमी थी वो बहुत हद तक शिफ्ट हो गई। पहले जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था, अब वहाँ पे क्या हुआ, इकोनॉमी का बेस एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें हो गई। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसने साथ ही साथ बहुत सारे सिटीज़ को बर्थ दिया, और इस तरह धीरे धीरे क्या हुआ, अर्बन सोसाइटीज़ भी निकल के सामने आई। और फाइनली जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। और अब हो क्या रहा था, जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें थी उनको रिप्लेस कर दिया गया था। किसके द्वारा, कि वहाँ पे एफिशिएंसी आनी चाहिए। जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर दिया गया था मॉडर्न वैल्यूज़ से। और इस तरह से जो भी चीज़ें ये मॉडर्नाइजिंग इंसिडेंट्स थे, इन्होंने बूस्ट किया कि जो पूरा का पूरा जो सोशियोलॉजी है उसको एमर्ज किया जाए। और फाइनली सोशियोलॉजी जो है एक नए डिसिप्लिन के जैसे निकल के सामने आई। और ये लास्ट है क्या हमारे पास, हाँ, और ये रहा, ठीक है जी। और इसमें किसका किसका एफर्ट था, इसमें मेन जो एफर्ट था वो ऑगस्ट कॉम्टे का था, जिन्होंने ये टर्म सोशियोलॉजी को कॉइन किया था, जिससे कि हम स्टडी करेंगे ह्यूमन सोसाइटी को और उसके बिहेवियर को। तो ये पूरा आंसर हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। अगर आपको आंसर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे आपको डेली बेसिस पे एटलीस्ट 6 to 7 वीडियोज़ आपको डेली ही मिलनी है। आई विल ट्राई कि आगे भी चीज़ें मैं इसमें ऐड अप कर सकूँ। तो अगर आप चाहते हो अच्छे से मैं इसको फॉलो करूँ और आप भी इसे अच्छे से फॉलो करो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।